मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हारने के बाद जब पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी ने वहीं बदलाव कर दिया। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी को अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। पटवारी को अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कमलनाथ खफा हो गए हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। दरअसल पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को ट्वीट कर पार्टी में हुए बदलाव के बाद प्रदेश के अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी। इस बधाई के साथ साथ उन्होंने जिन दो नेताओं को बधाई में शामिल किया, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि कमलनाथ इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कहते हैं कि जब पार्टी का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा तो कमलनाथ ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी और संगठन प्रभारी को बधाई किस आधार पर दे दी। हालांकि पार्टी अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही आगे सियासत बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार के बाद आखिरकार पार्टी ने वहां पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को हटाकर एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के सियासी गलियारों में बीते कुछ समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन सभी नेता हार की बजाय जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे। इसी दरमियान पार्टी ने आखिरकार एक इंतजार के बाद कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया और इस बड़े फैसले के बाद पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, इस पर पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बधाई दी। लेकिन इसी बधाई के साथ कमलनाथ ने पार्टी के संगठन प्रभारी के वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला को भी बधाई दे डाली। कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद चर्चाएं सबसे ज्यादा इस बात की हो रही हैं कि आखिर कमलनाथ ने वेणुगोपाल और सुरजेवाला को बधाई क्यों दी। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार दीपेंद्र साहू से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ का यह ट्वीट सियासी तौर पर नाराजगी भरा है। उनका कहना है कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की बधाई को जायज ढंग से देखा, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी और प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला की बधाई कमलनाथ की ओर से किस लिए दी गई ये तो कमलनाथ ही बता पाएंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि कमलनाथ खुद को प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने के पीछे इन दो नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका में मान रहे हैं। दीपेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कहते हैं कि संगठनात्मक स्तर पर होने वाले फेरबदल में संगठन प्रभारी की ही अहम भूमिका होती है, जबकि राज्य में प्रदेश प्रभारी किसी भी फेरबदल के लिए पार्टी का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होता है, उसकी राय मायने रखती है। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि कमलनाथ ने इन दोनों नेताओं को बधाई देकर अपरोक्ष रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीत जाती तब तो संगठन प्रभारी और प्रदेश प्रभारी को दी जाने वाली बधाई का सीधा मतलब निकाला जाता, लेकिन चुनाव हारने के बाद ऐसी स्थिति में बधाई निश्चित तौर पर नाराजगी के संकेत हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए गए संदेश को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एडिट भी किया है। राजनीतिक जानकार मोहित मोघे कहते हैं कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले जब ट्वीट किया तो सिर्फ शुभकामनाएं दी थी, लेकिन उसके बाद इस ट्वीट को एडिट करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। हालांकि मोघे ये भी कहते हैं कि इसको लेकर कोई सियासी मतलब तो नहीं निकाला जाना चाहिए। कई बार ऐसे संदेश देने में एडिट की आवश्यकता पड़ जाती है। वही बातें कमलनाथ की ओर से आई हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर ये संदेश सीधे तौर पर आता तो उससे कोई मतलब नहीं निकाले जाते। कमलनाथ के संदेश को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं कि कमलनाथ का ये ट्वीट बताता है कि उनकी और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या तारतम्यता है। प्रहलाद पटेल कहते हैं कि जो संदेश कमलनाथ ने रविवार को दिया वो तो पूरे चुनाव भर उनके और संगठन के बीच में चलता रहा। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के बीच में तो शुरुआत से ही बनी ही नहीं। वजह यह रही कि संगठन और नेताओं के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई कि अब जब ऐन वक्त पर बदलाव हुआ तो उनके नेता इस तरह से जवाब दे रहे हैं। हालांकि प्रहलाद पटेल कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के बीच का मामला है, इसमें ना उनकी पार्टी और ना ही उनसे कोई लेना देना है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इससे ये जरूर पता चलता है कि कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली कैसी है। मध्य प्रदेश के आम लोगों से लेकर सियासी कॉरिडोर में भी कमलनाथ के इस ट्वीट की चर्चा खूब हो रही है। इधर वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने कहा कि कमलनाथ के ट्वीट पर ही सवाल होना चाहिए। वेणुगोपाल और सुरजेवाला को वो भला किस बात की बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 साल तक राज्य में काम करने का मौका दिया, उसके बाद इस तरीके का व्यंग सही नहीं है। कमलनाथ की ओर से किए गए इस ट्वीट पर लोगों ने कई प्रतिक्रिया दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि इस तरीके के संदेश को लेकर पार्टी के नेताओं में भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन
पार्टी ने अब यह तय किया है कि मध्य प्रदेश के पैटर्न पर ही देश के अलग अलग राज्यों में संगठनात्मक स्तर पर सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में भयंकर हार के बाद अब मंथन और चिंतन का दौर कांग्रेस के भीतर शुरू हो चुका है और उसी कड़ी में ओबीसी, ब्राह्मण, आदिवासी को साधते हुए जीतू पटवारी सहित 2 उप नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब देखना यह है कि लोकसभा से पहले इस तरीके के परिवर्तन, इस तरीके के चेंजेस, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो कांग्रेस अलग अलग राज्यों में कहने की बात कह रही है, क्या उसका फायदा उसे मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।